और पांडवों का राज्य का विभाजन हुआ, तो जो खांडोवन है, जिसको आज हम दिल्ली कह रहे हैं, ये पांडवों के हिस्से में आया था। और यहाँ बहुत बड़ा जंगल था, और उस जंगल की सफाई करने लगे तो इसमें पता नहीं कितने राक्षस भी रहते थे। यहाँ पर अनेक समुदाय के लोग यहाँ पर रहते थे। और उस खांडोवन के अंदर एक छोटी सी रियासत थी, राजा, इसका नाम था तक्षक। तक्षक की राजधानी थी ये, और तक्षक का छोटा सा साम्राज्य था। लेकिन अर्जुन के साथ उसका युद्ध हुआ, और युद्ध में वो तक्षक जो हार गया। हारने की वजह से उस तक्षक ने जो है ना खांडोवन छोड़ दिया, और तक्षशिला में जाकर के उसने अपना निवास स्थान बनाया। और तक्षशिला जो है ये भी रामायण काल की बसाई हुई है। भरत जिसका लड़का तक्ष था, उस तक्ष के नाम पे ये तक्षशिला बसाई। तो वहाँ पर जाके राजा तक्ष ने जो है ना अपना राज सिंहासन वहाँ पर शुरू किया। और जब ये युद्ध हुआ महाभारत का, तो राजा तक्ष ने बदला लेने की भावना से कौरव पक्ष के अंदर अपना सहयोग दिया था। लेकिन संयोगवश क्या हुआ कि कौरव हार गए और पांडव जीत गए। लेकिन ये द्वेष उनका लगातार बढ़ा हुआ था, क्योंकि तक्षक जो है ना नाग जाति के थे। नाग जाति का वंश, जैसे हम किसी को कह दें भाई ये सूर्यवंशी है, चंद्रवंशी है, इसी प्रकार जो राजा तक्ष था वो नागवंशी था। और नागवंशी भी क्या था कि वो अमेरिका से आए हुए थे। अमेरिका के अंदर नागवंशी बहुत बड़ी जाति थी, और वहाँ पर एक गृह युद्ध हुआ। और गृह युद्ध होने के बाद वहाँ से कुछ जातियाँ वहाँ से और भारत के अंदर आ गई, और कृष्ण ने उस नाग जाति को अपने अंदर राष्ट्रीय धारा में मिला दिया। लेकिन यूँ की विवाद चलता रहा, महाभारत युद्ध भी समाप्त हो गया। लेकिन राजा तक्ष जो है उसने क्या किया, उन नागवंशियों ने मिल करके राजा परीक्षित को मार दिया। राजा परीक्षित कौन था? अभिमन्यु का लड़का, क्योंकि पांडवों ने उसको गद्दी में बिठाया था, और उसको इन्होंने उसने राजा तक्ष ने नागवंशियों ने उसको मार दिया। और 7 दिन के दायरे मार दिया, टाइम दे करके मारा था कि 7वें दिन तेरे को महल में घुस के मार देंगे। तो नागवंशी इतने मजबूत थे, उन्होंने राजा परीक्षित को महल के अंदर मार दिया था। अब मारने के बाद क्या विवाद और भी छिड़ गया। उसके बाद उसका लड़का कौन था? जन्मेजय। तो जन्मेजय ने बाप का बदला लेने के लिए क्या किया, नागवंशियों के साथ जो तक्षक थे उनके साथ विवाद बढ़ गया। एक किस्म से ही उनका चलता रहा, कभी उसके मार देते, कभी वो मार देते। लेकिन नागवंशी बहुत तकड़े थे, और देखा गया कि भाई तेरे बाप को भी मार दिया और ये कर दिया, तो ये विवाद तो सुलझेगा नहीं, बातचीत से सुलझाओ। तो एक आस्तिक नाम के ऋषि हुए, जिसकी पूजा भी करते हैं लोग। जो सांप निकल जाए तो आस्तिक का नाम लेंगे। तो आस्तिक नाम के ऋषि हुए, और उसकी माँ जो हो नागवंशी थी। तो उसने क्या किया, भाई इन विवाद को सुलझाओ। तो उन्होंने राजा जन्मेजय और जो नागवंशी थे जो राजा, उनको बिठा करके एक समझौता करवाया। और समझौता ये हो गया कि भाई आपस में युद्ध नहीं करेंगे और शांतिपूर्ण ढंग से रहेंगे। तो ये जो समझौता हुआ, ये था माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी, जिसको कहते हैं बसंत पंचमी। क्योंकि बसंत ये ऋतु है, और पंचमी आज 5वीं तिथि है माघ मास की शुक्ल पक्ष की। तो इस दिन इस खुशी के अंदर इन्होंने ये नाग पंचमी मनाना शुरू कर दिया, बसंत पंचमी मनाना शुरू कर दिया। और हर साल नागवंशी और ये पांडव जो है ना मिल करके इस साल में अब समझौता है शांति का था, तो ये मनाना शुरू कर दिया। और उसी परंपरा से ये मनाते मनाते आज हम नाग पंचमी के नाम से इसको मनाते हैं, बसंत पंचमी के नाम से मनाते हैं। लेकिन जनता जानती नहीं है, इस दिन सांपों को दूध पिलाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। नागवंशी का मतलब वो नाग नहीं थे, सर्प नहीं थे, वो उनका एक किस्म से एक वंशज चलता आ रहा था, जिसको वो नागवंशी बोलते थे। लेकिन वो इंसान थे, राजा थे, बहुत तगड़े थे। तो इसलिए हमने सांपों का नहीं सोचना चाहिए। आस्ती नाम का कोई सांप नहीं था, आस्ती नाम का बहुत बड़े ऋषि था, जिसने समझौता करवा शांति प्रिय ढंग से। तो जनता इतनी पुरानी होती चलेगी, बातें इतनी इतिहास पीछे चला जा रहा है, तो हम उस बातों को भूल जाते हैं और खाली परंपरा को लेकर के चल देते हो। परंपरा के अंदर सच्चाई क्या है, झूठ क्या है। नागों को आपने उस दिन दूध पिला देना, नागों की पूजा करना, तो ये बिल्कुल भी तथ्य गलत है। हमने इस प्रकार के नागों की जो पूजा नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमने शांति समझौते की पूजा करनी चाहिए। कि 20 दिन जो है 2 राजाओं के बीच में एक युद्ध था, जो समुदायों के बीच में एक द्वेष था, उसको आस्तिक नाम के ऋषि ने समाप्त करवा दिया मध्यस्थता बनकर। तो हमने उस खुशी के अंदर ये त्यौहार मनाना शुरू कर दिया। तो आज इतना बढ़िया त्यौहार है,
हम भी आपस में कोई द्वेष रखते हैं तो उस द्वेष को मिटा सकते हैं। अगर मेरे अंदर कोई बुराई है, उस बुराई को आज त्यागने का संकल्प ले सकते हैं। ये हमारे पास एक मंच भी है। तो आज ये डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया दिन चुन लिया और बहुत अच्छा कार्य किया। और ये स्थान देखो आप, प्रजनन संवर्धन संरक्षण अनुसंधान केंद्र जो औषधियों का है, पेड़ पौधों का है, ये जो है अपने इलाके में पहला है। बाकी आसपास हैं तो, लेकिन नाम मात्र की कोई बूटी मिलेगी नहीं। तो ये फलदार वृक्ष मिलते हैं, फलदार जो पौधों के मिलते हैं। लेकिन यहीं इस जगह के ऊपर अनेक प्रकार की जड़ी बूटियाँ हैं, अनेक प्रकार के औषधीय पौधे हैं। और यहाँ का वातावरण बहुत ही पवित्र है, बहुत ही शुद्ध है। और यहाँ पर जो है डॉक्टर साहब ने रहने का स्थान ही बढ़िया बना रखा है, सारी व्यवस्था बढ़िया बना रखी है, रोजाना यज्ञ का है। और डॉक्टर साहब ने यहाँ पर एक संकल्प ले लिया है कि 1 साल के बाद फिर इसी दिन ये पर मनाएंगे। और 1 साल तक किसी प्रकार का कोई भी व्यसन, कोई भी बुरी आदत, चाहे मेरे बीड़े पीने की है, चाहे शराब पीने की है, उसका संकल्प लें, ताकि मुझे सुख शांति मिले, समाज को मिले, परिवार को मिले और अपना आत्म उत्थान हो। तो डॉक्टर साहब बोलो 1 साल का संकल्प। डॉक्टर साहब ने 1 साल का संकल्प कर लिया है। भाई कोई भी ऐसा ये व्यवहार नहीं करेंगे, चाहे दारू पीने का होया, चाहे सिगरेट पीने का होया। तो एक संकल्प आज ही रख दिया, कोई बात नहीं। और ऐसी बात नहीं है, हम भी सहयोग करेंगे। मैंने भी ये किया कि मैं भी यहाँ पर जो है ना 20-21 दिन यहीं पर रहूँगा, इस स्थान के ऊपर रहूँगा। रोजाना यज्ञ होगा, जिस भाइयों को आना हो यहाँ पर आओ और अपना सत्संग का लाभ उठाओ। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ स्वामी जी इकट्ठे चलना है। शांति पाठ करें भाई थोड़ा। और